नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबरें सामने आ गई है। एक तरफ जहां शराबबंदी कानून को खत्म किया जा सकता है, तो वहीं बिहार वालों को रोजगार और नौकरी देने का बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता को बड़ा तोहफा दे दिया। साथ ही बिहार वालों के लिए आज कई बड़ी और प्रमुख खबरें सामने आ रही है। तो आज की बिहार की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान किया है। एक तरफ जहां बिहार में जहरीली शराब से जिनकी मौत होती है उनको मुआवजा नहीं दिया जाएगा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने साफ कर दिया है। तो वहीं शराबबंदी को खत्म किए जाने की मांग पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने विधान परिषद में पूरे भरे सदन में कहा है कि शराबबंदी कोई मेरा अकेला या मेरी पार्टी का फैसला नहीं है, ये सभी लोग मिलकर किए थे। सभी दलों के सर्वसम्मति से शराबबंदी कानून लागू किया गया था। ये मैंने खुद नहीं किया था, इसलिए इसे खत्म करने का फैसला मैं अकेला नहीं कर सकता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि यदि आप लोग शराबबंदी कानून को खत्म करना चाह ही रहे हैं तो जब कहिएगा मैं फिर से ऑल पार्टी मीटिंग करवा दूंगा, फिर से सभी पार्टियों का सर्वदलीय बैठक बुला दूंगा। जो पार्टी इसमें समर्थन करना चाहते हैं कि बिहार में शराब चालू करवा दी जाए, फिर मैं फैसला कर सकता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बोले कि जब तक जिन्होंने भी शराबबंदी कानून का समर्थन किया था कि शराबबंदी कानून बिहार में लागू होना चाहिए, वे सारी पार्टियां ये ना कह दे कि बिहार से शराबबंदी कानून को हटा लिया जाए, तब तक मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता हूं। मुख्यमंत्री जी बोले कि आप जब कहिएगा मैं सर्वदलीय मीटिंग बुला लूंगा ताकि सब लोग मिलकर इस पर फैसला कर लीजिए। फिर क्या था, बिहार की राजनीतिक गलियारों में बवाल मच गया। बीजेपी ने अब कह दिया है कि मुख्यमंत्री जी जल्दी से बुलाइए ना सर्वदलीय बैठक। हम तो कब से कह रहे हैं कि शराबबंदी कानून को खत्म करके शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए। सर्वदलीय बैठक बुलाइए नीतीश कुमार जी। और ये बड़ा बयान बीजेपी प्रवक्ता संजय टाइगर ने दे दिया है। तो वहीं कांग्रेस भी लगातार यही मांग कर रही है कि शराबबंदी को खत्म कर दिया जाए। जीतन राम तो हर दिन कहते हैं कि शराब की बिक्री चालू करवा दी जाए। जदयू के कई नेताओं ने शराबबंदी कानून को खत्म करने की मांग की है। तेजस्वी यादव भी लगातार शराबबंदी को खत्म करने के ही पक्ष में होते हैं। लालू यादव ने भी कहा है कि मैं तो शुरू में ही कहा था कि शराबबंदी लागू की ही नहीं जा सकती है, ये बिल्कुल ही असफल होगा, अतः जितनी जल्दी खत्म कर जाए उतनी अच्छी होगी। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि एक नीतीश कुमार जी के जिद के कारण बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, वरना ये कब का खत्म हो जाता। तो बड़ी खबर है कि जल्द ही सर्वदलीय बैठक बुलाकर शराबबंदी को खत्म किए जाने पर विचार किया जा सकता है, यदि सभी दल चाहेंगे तो। जो सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खबर है। इंडियन आर्मी में बम्पर बहाली निकाली गई है। बिहार वाले जरा ध्यान दीजिएगा, बिहार झारखंड से लेकर दानापुर में आर्मी बहाली की प्रक्रिया शुरू की गई है। 15 मार्च तक इसके लिए आवेदन लिया जाएगा। आवेदन करने वाले अभ्यर्थी को ऑनलाइन परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। बता दें कि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया 16 फरवरी से ही शुरू है और 15 मार्च तक लास्ट डेट रखा गया है। यदि कोई इच्छुक है तो लास्ट डेट से पहले फॉर्म भर सकते हैं। और ये सेना की बहाली अग्निवीर कैटेगरी में की जा रही है। बिहार और झारखंड के युवाओं के लिए बड़ी खबर है। अब रही बात कि इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो अप्लाई करने के लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट पर आपको जाना होगा। वहां अग्निवीर ऑप्शन पर सेलेक्ट करना होगा। इसके एग्जाम डेट की भी घोषणा की गई है। एग्जाम डेट 16 अप्रैल से लेकर 4 मई 2023 तक लिया जाएगा। बिहार में बहुत हो गई शराबबंदी नाम की नौटंकी। शराबबंदी कानून को फौरन वापस ले सरकार। दरअसल प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कड़े लफ्ज़ों में मांग कर दी है कि मुख्यमंत्री जी अब नहीं चलेगा, शराबबंदी कानून को फौरन वापस ले लिया जाए। साथ ही प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार को धमकी देते हुए कहा है कि यदि 48 घंटे के अंदर शराबबंदी कानून को वापस नहीं लिया गया तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाएगी।
प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं बिहार का एक ऐसा व्यक्ति हूं जो पहले दिन से ही कह रहा हूं कि शराबबंदी बिहार के लिए नुकसानदायक है। शराबबंदी को तुरंत हटाया जाना चाहिए। शराबबंदी से पूरी दुनिया में किसी भी समाज का आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ हो तो इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर शराबबंदी के जरिए ही सामाजिक और आर्थिक विकास होता तो दुनिया के दूसरे देशों में भी इसे लागू किया जाता, बल्कि शराबबंदी के कारण तो बिहार बर्बाद होने लगा है। शराबबंदी से 20,000 करोड़ का प्रतिवर्ष नुकसान हो रहा है बिहार को। आज बिहार के गांव-गांव में शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बच्चों को जब पढ़ना चाहिए वे उस समय शराब की होम डिलीवरी करने में बने हुए हैं, शराब की कारोबार में जुटे हुए हैं। शराब को घर घर पहुंचाया जा रहा है। पुलिस शराब तस्करों को पकड़ने में दिन रात लगी हुई है। आए दिन उन्हें पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। इस वजह से पुलिस और अहम केस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने कहा कि आज बिहार के दुकानों में शराब बंद है तो क्या हुआ, अब तो शराब की होम डिलीवरी हो रही है, घर घर शराब को पहुंचाया जा रहा है। अतः मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस नौटंकी वाली शराबबंदी को फौरन बंद किया जाए। होली आने वाली है और होली आते ही तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। देखिए, आरजेडी ने दावा किया है कि होली के बाद तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे नीतीश कुमार जी। और अब आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने बड़ा ऐलान कर दिया है। इन्होंने कहा कि यदि तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो नीतीश कुमार को ही कुर्सी से हटा दिया जाएगा। लालू यादव नीतीश कुमार से कुर्सी छीन लेंगे। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पद छोड़ते ही तेजस्वी यादव बन जाएंगे बिहार के सीएम। तेजस्वी यादव की ताजपोशी में नीतीश सबसे बड़े बाधक हैं, ये आरजेडी नेता सुधाकर सिंह ने कहा है। सुधाकर सिंह बोले कि अगर आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी त्याग कर देंगे तो तेजस्वी यादव आज ही बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। और इसी बीच अब बड़ी खबर आ गई कि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने पर बवाल खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि मेरा बेटा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है, ये तेजस्वी यादव को भी पढ़ा सकता है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि हम चैलेंज करते हैं कि मेरा बेटा तेजस्वी से ज्यादा काबिल है, फिर आखिर तेजस्वी यादव को क्यों मुख्यमंत्री बनाया जाए, मेरा बेटा ज्यादा पढ़ा लिखा है। तो एक 8वीं पास नेता को बिहार की कमान आखिर कैसे सौंप दिया जाए? क्या हम लोग एक दलित हैं इसलिए मेरे बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा रहा है क्या? तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात से नाराज होकर उपेंद्र कुशवाहा ने तो जदयू को छोड़ ही दिया है। और अब खबर है कि यदि जीतन राम मांझी के बेटे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया तो जीतन राम मांझी सरकार गिरा सकते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप मुख्यमंत्री हैं, कुछ तो सोच समझ के बोला कीजिए। देखिए, सदन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने शराबबंदी पर बोलते बोलते कुछ ऐसा बोल दिया कि सदन में बैठे सारे विपक्ष और पक्ष के नेता हैरान रह गए कि आखिर मुख्यमंत्री जी ये क्या बोल रहे हैं बेशर्मों की तरह। तो वहीं जो महिला विधायक थी वे लोग अपना नजर चुराते हुए दिखी। तो आखिर विधानसभा में नीतीश कुमार जी बोलते बोलते क्या कांड कर दिए हैं, सुनिए। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई बार ऐसा बयान दे देते हैं जो काफी हाय तौबा मचा देती है। एक बार फिर से उन्होंने कुछ ऐसा ही कर दिया है। शराबबंदी पर सदन में बोलते हुए उन्होंने कुछ गलत बयान दे दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि जब बिहार में शराबबंदी लागू नहीं थी और जब मैं सांसद था तो एक आदमी को मैंने देखा कि जानवरों से भी वो गलत काम कर रहे हैं, गलत सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये बोलना था कि उनके अगल बगल बैठे मंत्री उन्हें देखने लगे। सदन में मौजूद सदस्य भी मुख्यमंत्री के बयान पर स्तब्ध रह गए। सदन में मौजूद महिला विधायक ने नजर चुराते हुए दिखी। अब सवाल ये उठ रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री भरे सदन में ऐसा बयान आखिर कैसे दे सकते हैं? बिहार सरकार ने पूरे बिहार को बर्बाद करके रखा है। बिहार में ना ही नौकरियां मिलती है और ना ही रोजगार, और इससे विवश होकर बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। देखिए साहब, ये पेट की आग ऐसी है ना जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। किसी मजदूर का परिवार उनके सामने भूखे मरे, भूख से तड़पे, ये थोड़े ना बर्दाश्त किया जा सकता है। और मजबूरी में आकर बिहार के मजदूर जाते हैं दूसरे राज्यों में काम करने के लिए।
अब ये मजदूर शौक से तो गए नहीं है, पेट की आग को शांत करने के लिए गए हैं, तो ये लोग कम मजदूरी में भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। और अब हो ये रहा है कि दूसरे राज्यों में बिहार के मजदूरों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा जा रहा है। तमिलनाडु में कई मजदूरों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के स्थानीय लोगों का कहना है कि बिहारी लोग कम मजदूरी पर काम करने को तैयार होते हैं और इससे स्थानीय लोगों को काम नहीं मिलता है और बिहारियों को यहां काम मिलता है, और इसी वजह से तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। करीब 50 लोगों के घायल होने की बात सामने आई है। तो इस पर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा एक्शन लिया है। मुख्यमंत्री जी बोले कि मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से तमिलनाडु में काम कर रहे बिहार के मजदूरों पर हो रहे हमले की जानकारी मिली है। मैंने बिहार के मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को तमिलनाडु सरकार के अधिकारियों से बात कर वहां रह रहे बिहार के मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। तो अब रही बात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, यदि आज आपने बिहार में रोजगार दिए होते, आप बिहार के 17 सालों से भी ज्यादा समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और तब भी यदि बिहार में रोजगार नहीं मिला है, तो इसके लिए सबसे बड़ा दोषी और कोई नहीं बल्कि आप ही हैं। आपको बिहार की जनता ने 17 सालों से भी ज्यादा समय तक राज करने दिया। बिहार की जनता आखिर और कितने दिन बर्दाश्त करेगी? आखिर कब तक बिहार की जनता के साथ आप अन्याय करते रहोगे? यदि आज बिहार में रोजगार मिला होता तो आज बिहार के मजदूरों को मजबूरी में दूसरे राज्य नहीं जाना पड़ता। और अब तो खुद नीतीश कुमार के मंत्री ने भी स्वीकार किया है कि महंगाई और बेरोजगारी के कारण ही हत्याएं होने लगी है। बिहार में भी लोगों की हत्या महंगाई और बेरोजगारी के कारण हो रही है, और इसी महंगाई और बेरोजगारी के कारण दूसरे राज्यों में भी लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि बिहार को यदि विशेष राज्य का दर्जा मिल गया तो बिहार का विकास तेजी से होगा, लेकिन मोदी जी चाहते ही नहीं है कि बिहार का विकास हो। देखिए, राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है। और वैसे भी बिहार सरकार ने जो बजट पेश किया है उसमें साबित कर दिया कि बिहार का विकास वाकई हो सकता है। जो बीजेपी वालों ने आज तक पूरी जिंदगी में नहीं कर पाए, वो बिहार सरकार ने, नीतीश और तेजस्वी की सरकार ने बजट पेश करके पहली बार में दिखा दिया है। बिहार में एक तरफ जहां 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जा रही है, तो वहीं अनेक काम किए जाएंगे इस बार। और इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से विशेष राज्य की दर्जे की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार गरीब होने के बावजूद तेजी से विकास कर रहा है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो बिहार और भी तेजी से विकास करेगा। तो इधर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने साफ कर दिया है कि बिहार को नहीं मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि अब किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा। तो अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का कहना है कि 2024 में यदि मोदी जी हटेंगे, यदि हमारी सरकार बनेगी, तो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि ऐसे सभी पिछड़े राज्यों को मैं खुद विशेष राज्य का दर्जा दिला दूंगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कसम खा ली है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार मोदी जी को केंद्र सरकार से हटाना है, तभी बिहार का विकास हो पाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि नीतीश कुमार जी दया के पात्र हो गए हैं, जदयू पर पूरी तरह से हावी हो गई है राजद। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि आज नीतीश कुमार जी की जो हालत है उसे देखकर सिर्फ दया ही नहीं आती है बल्कि आंख से आंसू टपकने लगते हैं, रोना आ जाता है नीतीश कुमार जी की हालात देखकर। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि भले ही मैं आज जदयू से अलग हो गया हूं, नीतीश कुमार जी से अलग हो गया हूं, लेकिन नीतीश कुमार के लिए मेरे दिल में अपार प्रेम आज भी कायम है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि विधानसभा में मुख्यमंत्री को ये कहते देखना दुखद था कि उनके मंत्री अब उनकी बात नहीं मानते हैं। कैबिनेट में फैसले होने से पहले फैसलों को रद्द कर दिया जाता है। ये बताता है कि राजद के लोग किस तरह से नीतीश कुमार पर हावी हो चुके हैं। साथ ही उपेंद्र कुशवाहा बोले कि राजद के लोग जल्द से जल्द नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना चाहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा बोले कि नीतीश कुमार अब इतने मजबूर हो गए हैं कि वे जाए तो जाए कहां। उपेंद्र कुशवाहा ने यहां तक कहा कि नीतीश कुमार जी की अब राजनीतिक विरासत खत्म होने के कगार पर है।